बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था सुंदरपुर। गांव के चारों ओर पेड़ों की हरियाली थी और बीच से एक साफ गहरी नदी बहती थी। गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे, लेकिन कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी गौरी, एक छोटा बेटा मोहन और बूढ़ी माँ उसके परिवार में थे। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। कई बार परिवार को 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। रघु के पास सिर्फ एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसी से वो रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर परिवार का पेट पालता। रघु गरीब था, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी अमीर के पास भी नहीं थी: ईमानदारी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमान कभी मत खोना। ईमान खो गया तो सब कुछ खो गया। रघु इन बातों को अपने जीवन का नियम मानता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रघु उठ जाता। पत्नी उसके लिए सूखी रोटी और प्याज बांध देती। गौरी बोली, आज जल्दी लौटना, घर में आटा भी खत्म हो गया है। रघु मुस्कुराकर बोला। भगवान ने चाहा तो आज ज्यादा लकड़ी बिक जाएगी। रघु जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन मौसम बहुत सुंदर था। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। रघु नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटना शुरू किया। कई घंटे मेहनत करने के बाद उसके हाथ पसीने से भीग गए। जैसे ही उसने जोर से कुल्हाड़ी चलाई, छन्नाक! कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई, सीधे नदी के बीच जाकर छपाक गहरे पानी में डूब गई। रघु कुछ पल तक नदी को देखता रह गया, फिर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी थी। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा। रघु की सच्ची पुकार सुनकर नदी का पानी चमकने लगा। धीरे धीरे पानी से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसी से मेरा परिवार चलता है। देवी बोली। चिंता मत करो। वे पानी में गईं और थोड़ी देर बाद एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने सोने की कुल्हाड़ी देखी। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया। अगर मैं हाँ कह दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, घर बन जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बातें याद आईं। उसने सिर झुका लिया। नहीं माता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी मुस्कुराईं। वे फिर पानी में गईं। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या ये तुम्हारी है? रघु ने फिर मना कर दिया। नहीं माता, ये भी मेरी नहीं है। अब देवी तीसरी बार पानी में गईं। इस बार वे वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। रघु खुशी से उछल पड़ा। हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही मेरी मेहनत की साथी है। देवी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, रघु, तुमने लालच नहीं किया, तुमने सत्य का साथ दिया। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देती हूँ। रघु आश्चर्यचकित रह गया। माता, मुझे सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। देवी बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जो व्यक्ति अपने अधिकार से अधिक लेने की इच्छा नहीं करता, वही सबसे बड़ा धनवान होता है। उन्होंने तीनों कुल्हाड़ियां रघु को दे दी। रघु घर लौटा। उसने पूरी घटना पत्नी और माँ को बताई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमारी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन माँ मुस्कुराई। बेटा, गरीबी तो आज नहीं गई। गरीबी उस दिन चली गई थी जिस दिन तूने ईमानदारी चुनी थी। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग रघु की तारीफ करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची लकड़हारा भी रहता था।
उसका नाम था भोला राम। वो सोचने लगा, अगर रघु को 3 कुल्हाड़ियां मिल सकती है तो मुझे भी मिल जाएंगी। अगले दिन वो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक आया। फिर जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरी कुल्हाड़ी, मैं बर्बाद हो गया। नदी की देवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। भोला राम तुरंत बोला। हाँ माता, यही मेरी है। देवी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, झूठ बोलकर धन कमाने वाला तभी सुखी नहीं हो सकता। इतना कहते ही सोने की कुल्हाड़ी गायब हो गई। देवी ने उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं की। भोला राम खाली हाथ घर लौट आया। पूरा गांव उसकी हंसी उड़ाने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि लालच इंसान से उसका अपना भी छीन लेता है। रघु ने सोने की कुल्हाड़ी बेचकर बड़ा घर नहीं बनाया। उसने सबसे पहले गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला बनवाई। फिर नदी किनारे पेड़ लगाए। गांव में एक कुआं खुदवाया। बूढ़ों की मदद की। बीमार लोगों की दवाइयों का खर्च उठाया। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति कहने लगे। कई वर्षों बाद जब रघु बूढ़ा हो गया, उसका बेटा मोहन जंगल जाने लगा। जाते समय रघु ने वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उसके हाथ में दी और कहा, बेटा, इस कुल्हाड़ी की कीमत लोहे से नहीं, ईमानदारी से है। धन मेहनत से कमाओ, झूठ से नहीं। जिस इंसान का चरित्र सच्चा होता है, उसकी किस्मत एक दिन अवश्य चमकती है। मोहन ने पिता के चरण छुए और उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। समय बीतता गया, लेकिन सुंदरपुर के लोग आज भी बच्चों को रघु की कहानी सुनाते हैं, ताकि वे जान सकें कि सच्ची सफलता धन से नहीं, बल्कि ईमान, मेहनत और अच्छे चरित्र से मिलती है।